पंचायत चुनाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार कौन? किरोड़ी, बेनीवाल के भाटी? आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि भैया हम देखते हैं कि कभी हनुमान बेनीवाल बोलते हुए नजर आ जाते हैं कि पंचायती राज चुनाव में तो एक ही झंडा दिखेगा, वो है आरएलपी का। आजकल भाटी भी बोलने लगे हैं कि वो भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, और किरोड़ी लाल मीणा का तो आपको पता ही है। तो आइए थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं कि क्या माहौल पंचायत चुनाव को लेकर है, क्योंकि इस बार जो कहें कि माहौल आपको दिखेगा पंचायत राज चुनाव में, वो शायद पहले कभी ना दिखा हो। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि एसआई भर्ती का मुद्दा कब से था। सरकार जब से बनी तब से था। तो सोचिए, हनुमान बेनीवाल ने उसे 117 दिन पहले ही क्यों उठाया। जोजरी नदी का मुद्दा कब से था? बहुत सालों से, और सिमिलर ही है सर, देखा हाँ, जाए तो उसे इसी टाइम पे क्यों उठाया गया? लूणी नदी का मुद्दा कब से था? सवाई माधोपुर में बहुत कुछ हो रहा था। बाढ़ की तो बात अभी आई, इससे पहले डुंगरी बांध का मुद्दा भी हुआ। क्या किरोड़ी लाल गए? फसलों की खराबी पहले हुई, क्या वो गए? अभी ही क्यों पहुंचे? रविंद्र सिंह भाटी भी अब हर बात पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। पहले तो इतना नहीं कर रहे थे। तो ये सब तैयारी पंचायती राज चुनाव की कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि इन सभी मुद्दों की जो मेजर पीड़ित लोग हैं वो गांवों में ही बस रहे हैं। चाहे वो एसआई भर्ती के पीड़ित हो, वो भी गांवों में है। जोजरी नदी के पीड़ित हो, वो भी गांवों में है। लूणी नदी के पीड़ित हो, वो भी गांवों में है। फिर चाहे खेजड़ी का मुद्दा हो, वो भी गांवों में है। फिर चाहे सवाई माधोपुर में जो अभी बर्बादी हुई है, वो भी गांवों में हुई है। तो ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर दिल एकदम से भर आया, आंख एकदम से भर आई, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सब पंचायती राज चुनावों में लोगों के दिल जीतने का कवायद है। हेलीकॉप्टर से निकल के पानी में चले जाना, 75 की उम्र में घुटनों तक पानी ले आना, ये सब पंचायती राज चुनावों के लिए भावनात्मक करने की एक मुहिम चल रही है, जिससे लोग डुंगरी बांध को भूल जाएं, जिससे लोग बाबा के लिए फिर से उतने ही उत्साहित हो जाएं। ये सारी मुहिम चल रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो सारी एक्टिविटी चल रही है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सत्ता में जो है वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ योजनाओं पे काम कर रहे हैं। आरएलपी, किरोड़ी लाल और भाटी, ये लोग भी कुछ कुछ करते जा रहे हैं, जिससे लोगों के नोटिस में आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं कर रहा पंचायती राज चुनावों के इर्द गिर्द, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस एकदम शिथिल बैठी है, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, और कहीं कुछ नहीं कर रही। ऐसे में सचिन पायलट को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि वो पंचायती राज चुनावों को लेकर एक्टिव हो। हालांकि इस बीच कई सारी चीजें आ रही है। सरकार ने सिंगल बेंच का फैसला निकाल के अब डबल बेंच में डाला है। पंचायती राज चुनावों को और टालने की कोशिश की भी बात सामने आ रही खबर है, में भी आ और लगातार ऐसी बातें भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों पर अगर गौर किया जाए, तो जनता के दिल में हनुमान बेनीवाल एक बड़ी जगह बना रहे हैं, और वो पूरी तरह से कांग्रेस की जगह को कैप्चर करने की तैयारी में है। बशर्ते ये शुरुआत पंचायती राज चुनाव से हो रही है, लेकिन कैप्चरिंग की तैयारी है। अब अगर ये संकेत ही मान ले कि उपचुनाव में एक सीट आरएलपी ने लड़ी और वो जीत गई, तो ये संकेत ही है कि हनुमान बेनीवाल फुल ऑन कांग्रेस की शिथिलता पर, कांग्रेस की चुप्पी पर एक्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस की जगह लेने की तैयारी कर रहे हैं। और वो तैयारी लगभग लगभग बहुत तेजी से चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी, मुझे याद आता है कि एक काम किया है पंचायती चुनावों के इर्द गिर्द, कि अमीन खान को अब अपनी तरफ ले लिया है। अमीन खान को अपनी तरफ लेने का मतलब यह है कि मुसलमान वोट अपनी तरफ आना। तो ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि पहले वो उनकी तरफ थे, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खेमे के लिए एक उत्साह
वर्धन वाली चीज है। हालांकि कांग्रेस के अंदर के लोग आज भी यही कह रहे हैं कि हरीश चौधरी से की सहमति से ही उनको अंदर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बट ये जगजाहिर है कि हरीश चौधरी और अमीन खान में दूर दूर तक भी कोई सहमति नहीं हो सकती। अब देखने वाली बात यह है कि पंचायती राज चुनावों में इन सब कवायदों का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है। हालांकि भावनाओं को देखें तो हनुमान बेनीवाल को लोग विपक्ष के एक मुख्य विपक्ष के तौर पे देखने लग गए हैं। चाहे उनसे मिलने वाले आगंतुकों की बात हो, परेशानियां लेके आने वाले लोगों की बात हो, लोग सोचते हैं ये हमारी आवाज उठाएंगे। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पंचायत राज के चुनावों में अगर सबको आंका जाए, नंबर दिए जाए, तो सबसे सत्ता को छोड़ दें तो बाकी विपक्षी दलों में सबसे बढ़िया काम अगर कोई कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। देखिए, स्वार्थी तो दुनिया में सब हैं, स्वार्थ के लिए सब कोई करते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ के लिए पंचायती राज चुनाव के लिए किसी का बेनिफिट हो रहा है और लोगों के लिए काम हो रहा है, चाहे जोजरी नदी का काम हो, चाहे लूणी नदी का काम हो, चाहे एसआई भर्ती का काम हो, कुछ तो काम हो रहा है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल टॉप पे काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि युवाओं की उनकी फौज ये काम कितना फल देता है, और क्या वो इन सब चीजों के बाद में जब अपनी पूरी पार्टी की संगठन को लॉन्च करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष लॉन्च करेंगे, जिला अध्यक्ष लॉन्च करेंगे, तब कितना सारा उत्साह देखने को मिलता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। सही, ये बात आपकी ठीक है, पर एक बात बताइए, जब भी आप भाजपा की बात करते हैं तो किरोड़ी की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हर चुनाव में आप देख लीजिए उनको आगे कर दिया जाता है। पंचायती राज चुनाव की बात कर रहे थे, देखिए आगे पर उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा की आप बात कर दिए, बाकी लोग तो कोई काम नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सरकार के स्तर पे जो चीजें लॉन्च हो रही है, जो स्कीमें लॉन्च हो रही है, वो काम तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि एक्टिव कौन नजर आ रहा है, कौन मंत्री अपने लेवल पे एक्टिव नजर आ रहा है, तो वो किरोड़ी लाल ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बाकी जो सेट प्रोसेस होता है कि पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मीडिया को 2 बाइट दे दिए, ये काम तो गाये बगाए होते ही रहते हैं, लेकिन उसके इतर, उसके आगे जनता से सीधा संवाद करने और जनता के सीधा बीच में जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो किरोड़ी लाल मीणा कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन में उनके साथ जवाहर सिंह बेडम भी देखे गए, वही मैं बोल रही हूँ, वो जवाहर सिंह बेडम भी उनके साथ जा रहे हैं, बट वो साथ जा रहे हैं, बुलडोजर पे नहीं चढ़ रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। अपने 75 साल की उम्र में आधे से ज्यादा पैर बाढ़ में नहीं फंसा रहे। तो ये सारी चीजें नोटिस होती है और जनता के लिए यही काफी कि उनका नेता उनके बीच तो आ रहा है। वो काम किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, वो जनता की नब्ज जानते हैं, उस नब्ज पे वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ सब ये आरोप लगाते हैं रविंद्र सिंह भाटी पर कि भैया ये तो भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये तो भाजपा के लाडले हैं, पर वहीं आप बोल रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव के लिए वो भी तैयार हैं, अपने अपने लोगों को खड़ा करें। अब वो भाजपा, कैसा इम्पैक्ट भाजपा पर इसका? अब वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनकी इच्छा हमेशा भाजपा के साथ आने की रहती है। 2 तरीके हैं, या तो आप भाजपा के साथ जाने के लिए केवल ललाहित होते रहो, उनके पीछे पड़े रहो, उनकी गरज करते रहो, या आप खुद इतने शक्तिशाली हो जाओ कि भाजपा आपको अपनी टर्म्स पे, आपकी टर्म्स पे एंट्री दे कि आप खुद की टर्म्स पे आओ। तो रविंद्र सिंह भाटी उसकी तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट वो भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी विचारधारा उनकी तरफ मिलती है, इसीलिए पंचायती राज चुनाव में उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरा पावर क्या है। मैंने जहां तक देखा है वो सत्ता के अगेंस्ट कम अधिकारियों के अगेंस्ट ज्यादा है। हाँ, ज्यादातर ऐसा देखा, अधिकारियों के अगेंस्ट ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट ज्यादा है। वो लताड़ भी रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी को लताड़ रहे हैं, दिया कुमारी को फिर भी माफी मांग रहे हैं। आप इस समीकरण को देखिए, वो किसी मंत्री के खिलाफ नहीं बोलते, हालांकि वो किसी विपक्षी नेता के खिलाफ भी नहीं बोलते, वो लताड़ रहे हैं तो केवल पब्लिक सर्वेंट्स को कि तुम टैक्स का पैसा से तुम्हारे सैलरी आ रही है और तुमको पता ही नहीं कि ये कंपनी लग रही है तो कितने खिजड़ी पेड़ काटे गए। तो ये लताड़ना ब्यूरोक्रेसी या फिर प्रशासन के लोगों को, पुलिस वालों को यहाँ तक सीमित है। जैसे ही वो बात नेताओं और मंत्रियों पे आती है, रविंद्र सिंह भाटी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरी बदल जाती है और वो
माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लेते हैं, आदर करना पड़े तो आदर कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार की भी बात है, वो चाहे उमेदाराम बेनीवाल से भी मिल रहे हो या अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है उनके, जो भाजपा के नेता है वहां से शिव के, उनसे भी जब मिल रहे हैं तो वो बड़े ही शिष्टाचार से मिलते हैं। ये रविंद्र सिंह भाटी की एक खूबी भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को डिनाई भी नहीं किया कि वो भाजपा में जाना चाह रहे हैं और उनका प्रेम भाजपा की तरफ है। बार बार खुल के उस चीज का उसको दिखाया है कि वो ये करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, चाहे लोग क्या कहें। अच्छा, अंत करते हैं, और अंत से पहले आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि सर कह रहे थे कि कभी माफी भी मांगनी पड़े तो मांग लेते हैं, कभी धन्यवाद भी देना पड़े तो भैया दे देते हैं। कैसे के विश्नोई, वो तो सर तो बोल रहे हैं कि खुद उनको बोलना पड़े तो, पर कैसे भाजपा के ही कुछ मंत्रियों की गलतियों पर भी वो लोगों से माफी मांग लेते हैं। के विश्नोई के लिए कैसे उन्होंने महाराज जी से माफी मांगी थी कि भैया उनको क्षमा कर दीजिए, बहुत बिजी रहते हैं हमारे मंत्री साहब, तो वो नहीं आ पाए होंगे आपके कार्यक्रम में। पुराना टाइम आपको याद दिला रही हूँ, जो विश्नोई समाज का सम्मेलन हुआ था और उसमें महाराज जी ने विश्नोई के विश्नोई को बुलाया था पर नहीं पहुंचे थे, तो खूब सुनाया था। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना, जिस पर हमने चर्चा की है? आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है भैया पंचायती राज चुनाव में? किरोड़ी लाल मीणा जी, भाटी, या फिर हनुमान बेनीवाल? आपको जो भी लगता है हमें बताइएगा जरूर, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।